ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए आइए एक स्टोरी सीखते हैं। स्टोरी ये है कि आपके शहर में ओलंपिक का गेम हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका ओलंपिक का स्टेडियम, यहाँ पे आपका स्टेडियम है। अब ओलंपिक गेम हो रहा है तो आपका गेस्ट लोग बहुत आएंगे आपके शहर में। ओलंपिक गेम्स में देखे ही है, बहुत भीड़ होता है। तो बहुत भीड़ आएगा तो लोग कहाँ रहेंगे? होटल्स में रहेंगे। अब देखिए ओलंपिक का स्टेडियम है यहाँ पे, और अलग अलग होटल आपका है, उसका डिस्टेंस पर से है। अब जो सबसे नजदीक वाला जो है ना होटल, वो है ये होटल 1S, ये वाला। ये जितने भी इस तरह के रोज है ना, वो एक एक होटल है। मान लीजिए ये पहला होटल, ये दूसरा होटल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे कि ये फिफ्थ होटल है। अब उस होटल में क्या है, उस होटल में क्या है कि अलग अलग टाइप का रूम्स है। अब देखिए अपार्टमेंट्स है, उसमें अपार्टमेंट के अंदर रूम है। होटल अलग अलग टाइप का जो उसमें अपार्टमेंट्स है। एस टाइप का अपार्टमेंट है, पी टाइप का अपार्टमेंट है, डी टाइप का अपार्टमेंट है, एफ टाइप का अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट या स्वीट बोलते हैं ना, बड़े बड़े होटल जिसमें बहुत सारे, मतलब होटल उस रूम के अंदर भी रूम्स होंगे, ठीक है। मतलब होटल टाइप, होटल के अंदर में एक बहुत बड़ा बंगलो टाइप का एक डुप्लेक्स, बहुत बड़े बड़े रूम्स, स्वीट बोलते हैं उसको, स्वीट। तो स्वीट होते हैं, ठीक है। अब एस टाइप का जो स्वीट है उसमें सिर्फ एक ही रूम है एस टाइप के स्वीट में, ठीक है। तो ये वाला होटल है। इस होटल में आपका एक स्वीट है, वो भी आपका सिर्फ एस टाइप का ही स्वीट है। सेकंड नंबर होटल में क्या है, आपका एक एस टाइप का स्वीट है और एक पी टाइप का स्वीट है। होटल में तो बहुत तरह के स्वीट हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही रूम है, ऐसा तो नहीं है, बहुत तरह के स्वीट हो सकते हैं। तो दो है इसमें, एस का भी है, पी का भी है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो होटल है ना, वहां पे तीन आपका टाइप का स्वीट है। यहाँ पे 4 टाइप का स्वीट है। यहाँ भी एस, पी, डी और एफ। इसका नाम है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे नाम आया। लेकिन ये समझिए कि अलग अलग टाइप का स्वीट है। और मान लीजिए ऐसे स्वीट ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब एक स्वीट ये है, इससे बड़ा स्वीट पी हो गया, उससे बड़ा स्वीट डी हो गया, उससे बड़ा स्वीट एफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही स्वीट हो रहा है। अब बड़ा स्वीट है तो क्यों बड़ा स्वीट है? क्योंकि एक एक स्वीट में नंबर ऑफ रूम्स अलग अलग है। तो एस टाइप का जो स्वीट है ना, उसमें एक रूम है सिर्फ। पी टाइप का जो स्वीट है उसमें 3 रूम है। डी टाइप का जो स्वीट है उसमें 5 रूम है, और एफ टाइप का जो स्वीट है उसमें 7 रूम है, ठीक है। और एक एक रूम में कितना लोग जा सकता है? 2 लोग जा सकता है। तो एस टाइप का स्वीट में आपका 2 लोग जा सकता है। पी टाइप का स्वीट में आपका कितने लोग जा सकते हैं? 6 लोग जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक एक रूम में आपका 2 जन जा सकता है ना। उसी तरह डी में आपका 10 जन जा सकता है टोटल, एफ में 7 जन जा सकता है, ठीक है। तो एक और बात है कि मान लीजिए अब आपका पी टाइप में आपको मान लीजिए गेस्ट आए हैं, गेस्ट को भी यहां पे बैठाना है, ठीक है। तो पहला गेस्ट आया तो वो क्या किया, पहला गेस्ट यहां आया, दूसरा गेस्ट आया तो दूसरा गेस्ट क्या बोलेगा? वो सेम रूम में तो रहने का कोशिश नहीं करेगा ना, वो तो यहाँ पे एक रूम खाली है वहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। तीसरा गेस्ट आएगा तो कहां जाएगा? यहां जाएगा। चौथा गेस्ट जब आएगा ना, तब जाके यहाँ पे शेयरिंग पे जाएगा। जब तक इंडिविजुअल रूम खाली है तो बंदा शेयर करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए ये चीज बस ध्यान में रखिएगा कि जब तक हर एक रूम एटलीस्ट फिल नहीं हो जाता ना आधा आधा, तब तक शेयरिंग नहीं जाएगा। बोलेगा अरे रूम तो खाली है, तुम शेयर क्यों करना चाहते हो, तुम उधर जाओ, तो इसीलिए शेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि कितने सारे आपके होटल, 8 होटल हैं आपके। होटल नंबर 1, होटल नंबर 2, होटल 3, ये होटल नंबर 5 हो गया। अब होटल नंबर 5 में देख रहे हैं कि आपका 4 तरह का स्वीट है, इस तरह से। तो सबसे पहला जो गेस्ट आएगा, वो सबसे पहला गेस्ट कहाँ जाएगा? तो एकदम इसके पास में रहने की कोशिश करेगा, ओलंपिक जहाँ पे है एकदम पास में रहने की कोशिश करेगा, तो यहाँ जाएगा। तो एरो से हम वही बता दिए कि सबसे पहला गेस्ट वहीं पे जाएगा। दूसरा गेस्ट क्या जाएगा? उसका दूसरा वाला एरो में यहाँ जाएगा 2S में। तीसरा गेस्ट देखिए यहाँ पे जाएगा, फिर 2P में जाएगा यहाँ पे, फिर 3S में जाएगा।
चौथा गेस्ट कहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा 3p में, फिर 4। तो जैसे जैसे जहाँ मान लीजिए ये बलून्स है और ये एरो है, तो देखिएगा कि एरो सबसे पहले ये एरो जाएगा, फिर ये एरो जाएगा, फिर ये एरो जाएगा, लेकिन ये वाला जो एरो है सबसे पहले किस बलून को हिट कर रहा है, 2p। तो 2p में सबसे पहले गेस्ट घुसेगा, है ना, पहले 2p में घुसेगा, फिर 3s में, उसके बाद 3s के बाद ये वाला एरो देखिए कहाँ जा रहा है, 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद ये वाला एरो देखिए 3d 4p + 5s, फिर देखिए ये वाला एरो 4d 5p 6s, इस तरह से, इसी तरह से आपका जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो अगर गेस्ट आएगा तो वो यहाँ रहेगा। अब वो क्या रहा है, इस तरह समझ सकते हैं कि अब मान लीजिए आप यहाँ पे पूछ सकते हैं ना कि 3p वाला जो ये आ रहा है, ये 3p में क्यों गया, 4s में क्यों नहीं गया, क्योंकि बोल सकते हैं ना ये पास में पहले जा रहा है, फिर यहाँ पे भर रहा है। 3d में क्यों, क्योंकि 5s तो दूर हो गया ना यहाँ से, 3d तो पास में है, तो 3d में पहले घुसा, फिर 4p में घुसा, फिर 5s में गया। ठीक है, इसी तरह से ये भर रहा है कि जितना पास में उसके रह सके। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज थोड़ा देर पहले पोटेशियम का देखे थे 19 वाला, तो यहाँ पे भी वही है 19। तो सबसे पहले 1s है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1s। तो s में कितने, इनके तो 19 है, s में कितने लोग जा सकते हैं, 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 1s के बाद क्या जाएगा, 2s। 2s में कितने, फिर से 2, तो 4 लोग अकोमोडेट हो गए। 2s के बाद क्या होगा, 2, 1s गया, फिर 2s, उसके बाद एरो, ये वाला एरो सबसे, उसके ये वाला हिट किया 2p, उसके बाद 3s जाएगा, तो 2p, तो 4 हो गया है, 6 कर दिए। 2p के बाद क्या आएगा, फिर से 3s आ रहा है, 3s में फिर से कितना जाएगा, 2। अब देख लीजिए कितना, 19 से ज्यादा नहीं जाना, 19 गेस्ट को आपको बैठाना है, तो क्या हो गया, यहाँ 10 12 हो गया है। तो 3s के बाद क्या आ रहा है आपका, 3s के बाद देखिए 3p आ रहा है, 3p 6, तो यहाँ आपका 10, यहाँ ये दोनों 18, 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s, तो ये 18 यहाँ पे और 1 बच गया इधर, है ना। तो ऐसे ही इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला है होटल नंबर 1, ये है होटल नंबर 2, ये है होटल नंबर 3 और ये है होटल नंबर 4। अब होटल नंबर ही आपका ऑर्बिट नंबर है, इस तरह से सोच सकते हैं। तो ये हो गया 2, 6 + 2 8, 6 + 2 8 और यहाँ पे 1। तो K शेल में 2, L शेल में 8, M में 8 और M में 1, जो कि आपका यहाँ था, ये देखिए 2881 था, देखिए 2881, यहाँ से सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहाँ पे रूल जो है वही फॉलो हुआ और यहाँ पे ऐसे लिख दिए। वहाँ पे ये सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, ये सब नहीं, ये सिंपल। ये ज़्यादा समझ में इसीलिए आएगा क्योंकि लेड का एग्जाम्पल ये देखिए 82 है, 82 वाला कंफ्यूजन हो रहा था, देखते हैं अब 82 वाला कैसे सॉल्व। आप भी पॉज करके बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। 82 में देखिए, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखिए 4s2 के बाद क्या जाएगा, 3d। d में कितने हैं, 5 रूम है, तो टोटल कितने बंदे जा सकते हैं, 10। तो यहां तक आपका हो रहा था 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 गेस्ट को आपने देख लिया, यहाँ आपका 30 गेस्ट हो गया। आपका टोटल गेस्ट कितना है, 82 है, अभी कुछ बहुत लोग बाकी है। तो 3d के बाद देखते हैं क्या हो रहा है, 4p, 4p कितने जाएंगे, 6, देखिए यहाँ पे 6। 4p के बाद क्या आ रहा है, देखिए 5s, 2 जाएंगे, 5s के बाद 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d, d में कितने हैं, 10, 10। तो यहां 30 हो रहा था, 36, 38, 48, है ना, 30 यहां हो गया, 36, 38, 48, 4d, 4d 10। फिर देखिए 5p कितना जाएगा, 6, 5p के बाद 6s कितना जाएगा, 2। अभी भी कितना हो गया यहाँ पे, 56 हुआ अभी तक,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी बहुत बाकी है, 6s के बाद देखते हैं। 6s के बाद देखिए 4f, मैक्सिमम कितने जाएंगे? 14। 14 तो जाना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 56 प्लस 14 कितने होते हैं? 70। यहाँ पे 70 आ गए। कितने बचे? 12 बचे हैं। तो 4f के बाद देखिए 5d। 5d में कितना जाएगा मैक्सिमम? 10। कितने हो गए? 80। तो ये आपको लिखना नहीं होता, ये तो हम ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। 5d, 5d के बाद देखिए क्या है? 6p। 5d के बाद है 6p, तो 6p में कितने जाएंगे? 2, ठीक है। अब देख लीजिए 80 और यहाँ पे हो गया 82, तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। यही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वहां जा रहे थे वैसे वैसे, बस दिमाग में रखना क्या है? ये वाला चीज दिमाग में रखना है। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। और ये वाला बहुत सिंपल है ड्राइंग करना, आप कहीं भी ये ड्रॉ कर सकते हैं। 1 के बाद ऐसे 2s 2p, 3s 3p 3d ऐसे करते जाइएगा, और फिर आप खुद से एक बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो देखिएगा सब कुछ लाइन में आ जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इंटरेस्टिंग देखिए, यहां से कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से ये वाला कैसे डिराइव होता है, ये देखिए। हम क्या बोले थे अभी कि आपका जो होटल जो नंबर है ना, वही आपका शेल नंबर है। तो होटल वाले को ऐसा अरेंज कर लेते हैं। होटल वाले को अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए 1s2, ये हो गया k, 2s2 2p6, ये हो गया l, फिर 3s2 3p6, फिर 3d10, तो ये थर्ड वाला हो गया। फिर 4 का देखते हैं। 4 देखिए 4s2 4p6, फिर देखिए 4d10, फिर देखिए 4f14, ठीक है। 4 खत्म। 5 देखते हैं। 5s2 5p6 5d10 और 5 खत्म। फिर देखिए 6s2 6p2, देखिए तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, 18, 6 + 10 + 6 + 2 14 + 10 24 + 6 30 32 32 10 + 6 + 2 18 2 + 2 4, क्या रहा है? 2 8 18 मिलाते हैं। 2 8 18 32 18 4, 2 8 18 32 18 4, है ना? सिंपल है। यहां उससे तो सिंपल है ही ना, बस आपको एक बार इससे लिख लेना, फिर अरेंज कर देना। और सिर्फ लेड का नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना पावरफुल टेक्निक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी इसके आगे देखेंगे। एक चीज और हम ध्यान में देंगे कि इसका भरने का जो भी सीक्वेंस हो, लेकिन जब निकलने का जो सीक्वेंस होता है ना, वो हमेशा वैलेंस से ही निकलता है। आगे बोले थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जब आपको एक्सचेंज होगा ना, वो सिर्फ बाहर से ही होगा। इसका आउटर मोस्ट क्या है? आउटर मोस्ट तो यही है ना, 6 वाला। सबसे बाहर में क्या है? 6 है। सबसे बाहर में कौन सा होटल है? 6 वाला होटल है ना, सबसे नीचे, सबसे दूर। तो यहीं से निकलेगा आपको, जो आउटर मोस्ट है यही है 6p। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेड से निकल रहा है ना, तो यहीं से निकलेगा। अगर पोटेशियम का यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये पहले निकलेगा 4s1, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। इसका अगर निकलेगा तो पहले ये 6p2 लास्ट भरने से मैटर नहीं करता है। बहुत समय देखेंगे कि लास्ट में भरता कुछ और है। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे, एक एग्जांपल देखेंगे कि हो सकता है कि आपको 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, लेकिन आपको निकलेगा 4s से। हम लोग देखेंगे इस तरह का एग्जांपल। ओके, वो वाला एग्जांपल
हम लोग इसके आगे यहाँ पे देखेंगे, क्रोमियम वाला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, वहां से एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार क्लोरीन का एक बार जो सीखे अब SPDF से उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्लोरीन का 17 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो कितना हो गया 10 12 17। अब ये भरेंगे कैसे ये देख लीजिए। अब होटल में लोग आ रहे हैं तो भरना शुरू होगा ना। तो 2 पहला जो बंदा आया उसको मान लीजिए हम इस तरह डिनोट करते हैं, और जो दूसरा बंदा आया इसको ऐसे उल्टा डिनोट करते हैं। तो ऐसा ये बोला जाता है कि दोनों का जो नेचर होता है ना तो ऑपोजिट होना चाहिए। मान लीजिए एक मान लीजिए हम इस तरह से दिखाए हैं, तो दूसरे को हम उल्टा दिखाने के लिए इस तरह दिखाते हैं कि दोनों इस तरह वाले नहीं रह सकते एक साथ, उल्टा होना पड़ेगा। इसको स्पिन बोलते हैं। एक का प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ, ये स्पिन पढ़ेंगे। अभी ये ध्यान में रखिए कि दो जो गेस्ट आएंगे ना, दोनों का नेचर ऑपोजिट होना चाहिए, तभी ये लोग एक साथ रह पाएंगे। ठीक है, इस तरह सोच सकते हैं कि आपका मान लीजिए साइड लोअर बर्थ है और आपको अपने दोस्त के साथ सोना है, तो दोनों एक साथ में सर देके नहीं ना सो सकते हैं, एक का सर दूसरे के पैर के पास, उस तरह का आप ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, 2s2 भी सिंपल है, एक आया फिर ये। अब देखिए 6, तो अगर 6 को कैसे भरेंगे, तो पहला आया यहाँ गया, दूसरा जो आया यहाँ गया, तीसरा यहाँ आया, एक एक सब भर गया। अब और आ रहा है 6 भरना है ना, तो फिर हम यहाँ से भरेंगे। ये px py pz ये कमरा सबका नाम है। इसमें 2p जो था ये होटल नंबर 2 था, होटल नंबर 2 में p टाइप का स्वीट था, और p टाइप का स्वीट में 3 कमरा था, तो 3 कमरा का 3 नाम है, px py pz नाम दे दिए। 3 टाइप का कमरा है, 3 टाइप का नाम दे दिए। फिर देखिए 3s2 तो सिंपल हो गया ऐसे ही। अब 3p5 है, अब 3p5 में क्या होगा कि पहला यहाँ 5 एंटर करवाना है ना, तो एक यहाँ गया, दूसरा आया तो यहाँ नहीं जाएगा, दूसरा जो आएगा ना दूसरा यहाँ जाएगा क्योंकि भी खाली है, उसको भरना पड़ेगा। तीसरा यहाँ गया, चौथा यहाँ आया, पांचवा यहाँ आया, तो ये हो गया आपका क्लोरीन का, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह आप अलग अलग एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह का बॉक्स डायग्राम में प्रैक्टिस करके। अब बताइए कि मान लीजिए क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम हटा रहे हैं, हटेगा नहीं, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से हटा रहे हैं, तो कहाँ से हटेगा, आउटर मोस्ट से हटेगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन हटेगा, जो लास्ट में घुसा है वही वाला इलेक्ट्रॉन हटेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहाँ। मान लीजिए यहाँ पे हम Cl नेगेटिव बोल देते हैं कि Cl माइनस का लिखिए, तो Cl माइनस का पूरा सेम होता है, यहाँ पे 3p6 हो जाता और यहाँ पे एक ऐड हो जाता है, ऐसे करके नीचे सब सेम रहता, एक यहाँ पे एक ऐड हो जाता है, इस तरह लास्ट वाला ये दिखता है ऐसा, 6 इलेक्ट्रॉन पूरा फिल हो जाता है ये वाला। ठीक है, Cl माइनस। ओके, अब देखिए हम बताए थे केमिस्ट्री में हर चीज स्टेबिलिटी होता है, केमिस्ट्री का हर चीज स्टेबिलिटी से ही ड्रिवन होता है, हर चीज। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो रूम है ना, रूम को भी स्टेबल होना पड़ेगा। तो रूम तभी स्टेबल होता है जब वो फुल्ली फिल्ड हो। कोई रूम अगर फुली फिल्ड है तो वो स्टेबल कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कितना कैपेसिटी है इस रूम का 6, तो अगर ये 6 का 6 भर जाएगा ना, तब ये स्टेबल हो जाएगा रूम। अगर ठीक है 6 नहीं हो पा रहा तो नेक्स्ट बेस्ट केस है हाफ फिल, 6 नहीं है तो 3 भरिए, वो होगा नेक्स्ट बेस्ट। और सबसे खराब होता है पार्शियल, जैसे ये अभी पार्शियल में न 6 है और न ही 3 है, 5 है, तो ये गड़बड़, मतलब ये उतना स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम कोशिश करेगा कि फुल फिल्ड होने का। इसीलिए अभी Cl जो है, क्लोरीन क्या बोल रहा है कि हमको तो वहां पे या तो 6 चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल होने के लिए 6 चाहिए, और 6 हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लिए कहीं से तो ये 6 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए Cl -1 करके स्टेबल हो जाता है। इसीलिए सुने होंगे कि क्लोराइड आयन जो है वो Cl माइनस होता है। Cl2 माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 माइनस के लिए तो जगह ही नहीं है। 3p के बाद आपको 4s जाना पड़ेगा, और उसमें भी अब एक इलेक्ट्रॉन भरिएगा, तो वो तो अच्छा नहीं होगा। एक और अब दूर चले जा रहे हैं 4s में, तो वो तो अच्छा नहीं है। Cl माइनस में क्या होगा कि वो पूरा फुल फिल्ड हो जा रहा है और ऐसे स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है।